ये पागल बना रहे हैं दिल्ली की जनता को। ये सड़क है ये? कल परसों है ना, रिक्शा पलट गई थी, चोट लग गई थी बहुत ज्यादा। आपने तो नाश कर दिया पूरे दिल्ली का। वो नाली ऐसे ढसी पड़ी है कि कब किसका पाँव अंदर नाले के अंदर चला जाए। बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, सुनने वाला ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। कर्मचारी आते हैं, झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं। जो इनका प्रधान होता है वो फोटो लेके चला जाता, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और पड़े हुए हैं। कहो तो लड़ने को ज़्यादा बोलोगे तो चालान कटवा देंगे, ये कटवा देंगे। ठीक है जी भैया, नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा है। गड्ढों की राजधानी में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन सत्ता पलटवार होता जा रहा है, आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ पिछले कुछ वक्त से अगर मैं बात करूँ देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पे सड़कों में आपको जगह जगह में बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। गड्ढों के साथ साथ मैं बता दूं कि पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर सड़क ढहने के भी मामले काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आए। ये राजधानी की सड़कें हैं या फिर पिछले किसी गांव की सड़कें हैं, ये अब पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है फिर से एक बार आपका तेज़ तरार में। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में। बताया जा रहा है कि मेरे सामने आप ये बैरिकेड देख रहे होंगे। बैरिकेड यहाँ पे किस लिए लगा है इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे आप। कल दोपहर 1 या 2 बजे के करीब यहाँ पे सड़क ढह गई थी और बड़ी मात्रा में यहाँ पे गड्ढे आपको नज़र आएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि आज जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ एक दिन बाद, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये सड़क को भर दिया गया है, गड्ढे यहाँ पे पैक कर दिए गए हैं, जिसके बाद से यहाँ पे थोड़ा बहुत मलबा या ईंटें पत्थर डाल के अभी फ़िलहाल सड़क को भर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे लोगों के द्वारा कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था और गड्ढा इतना बड़ा हो गया था कि यहाँ पे एक ट्रक फंस गया था। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊं कि जिस रास्ते में यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे इतना बड़ा सड़क ढह गया है, भ्रष्टाचार की निशानी आप सबको नज़र आ रही है। ये वही सड़क है जो हम सबके टैक्स के पैसे से बनाया जाता है, और कैसे बनाई जाती है वो आप देख लीजिए। ये सड़क ढह गई है और इसी के साथ जिस सड़क पर मैं अभी खड़ी हूँ उसी से मैं थोड़ा सा आगे जाके बता दूं तो यहाँ पे विधायक का ऑफिस है। यहाँ के विधायक राखी बिरला जी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी से थोड़ा सा आगे जाके विधायक जी का ऑफिस है, राखी बिरला जी का ऑफिस है। क्या पता ही उनके रास्ते में सड़क आ रही हो, इसलिए तो जल्दी से भर दिया गया है, पैक कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ जब यहाँ पर का सड़क ढहा था, जितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हो गए थे कि एक ट्रक फंस गया था, और उसी के साथ यहाँ पर लोगों ने इस गड्ढे के अंदर बांस के अंदर राखी बिरला जी की तस्वीरें लगाकर, इन्हीं बांसों में डालकर राखी बिरला जी की तस्वीरें लगाकर यहाँ पर लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि यहाँ पे उनका ऑफिस, विधायक जी का ऑफिस थोड़ा ही दूर है, कुछ ही किलोमीटर यहाँ से दूर है। मीटर भी नहीं, किलोमीटर नहीं बोलूँगी, मीटर ही दूर है यहाँ से। मेरे ख्याल से यहाँ से 10 या 20 मीटर दूर है। और यहाँ पर इतना बड़ा यह जो हादसा हुआ है, सड़क ढहा, एक ट्रक यहाँ पे फंस गया था। फिलहाल अभी इसमें थोड़े मलबे वलबे डाल के इसको पैक कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊँ कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिल्ली की जनकपुरी का हाल दिखाया था कि जनकपुरी में जगह जगह 4-5 जगह सड़क ढहा गई थी। और उसी के साथ अभी 3-4 दिन पहले खबर और निकल के सामने आई थी कि दिल्ली की जनकपुरी में एक जगह पे और सड़क ढह गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आगे जाके मैं आपको मंगोलपुरी की हालत दिखाने वाली हूँ। मंगोलपुरी यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी होलसेल सामान वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं मार्केटिंग करने। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी और भी 3-4 जगह सड़क ढह गई है, आज ही ढही है, और भी गड्ढे हुए हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ नहीं कहना, वो मैं आपको भी आगे जाके और दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ पे एक व्यक्ति से बात करने वाली हूँ, आइए जानते हैं क्या कुछ कहने वाले हैं। गड्ढा मेरे ख्याल से अभी बहुत गहरा गड्ढा हुआ है वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में। कितना फुट है? ये 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये सड़क नई बनी थी और नई सड़क में किस तरीके से कितना बड़ा गड्ढा हो गया। ये पूरी की पूरी सड़क खराब हो गई। सड़क भी फरवरी की बनी है। ये सड़क भी अभी है तो जल्दी ही बनी है सड़क। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा है, और ऐसी सरकार को मेरे हिसाब से तुरंत जेल भेज देना चाहिए एलजी साहब को। ये यहाँ दिल्ली के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ही दिल्ली का विकास होगा, वरना नहीं होगा कुछ भी। जब तक चुनाव नहीं होते जब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे मेरे ख्याल से चाइना वाला माल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो मैं फिलहाल नहीं बोलूँगी, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे सड़क ढह रही जा रही है। क्या सड़क है ये पागल बना रहे हैं दिल्ली की जनता को। ये सड़क है? ये दिल्ली की जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कोई सड़क है? ये बताइए आप। रोड ही बिल्कुल सड़क उस पर घूम रही है हाथों से, ये कोई सड़क थोड़ी है। ये दिल्ली के अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं। इसके अलावा ये देखिए, ये विकास है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आतिशी के नेतृत्व में ये विकास कार्य हो रहे हैं। जगह जगह पे गड्ढे हो रहे हैं, सड़क ढह रहे हैं। भाई ये राजधानी की सड़क है, देश की राजधानी को लोग सजा कर रखते हैं। यहाँ पे तो राजधानी के नाम पे
मेरे ख्याल से गड्ढों की राजधानी बनती जा रही है। आतिशी जी कह रही हैं कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद युद्ध स्तर पर सड़कों पर है, मैदान में है। ये इसी तरीके से मैदान में है मैडम, आपके विधायक, आपके मंत्री। ये मुकेश कुमार अहलावत जी का क्षेत्र है जहाँ अभी नए नए मंत्री बने हैं, ये उनका एरिया है। और अभी इससे कुछ देर पहले आपने विधायक राखी बिरलानी जी का एरिया देखा है। तो कहीं ना कहीं आपके विधायक करप्ट और भ्रष्ट हो चुके हैं, जो पूरी तरीके से भ्रष्ट विधायक हैं। ऐसे विधायकों को जेल भेजने का काम यदि आप स्वयं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना मैं भारत सरकार से मांग करूंगा ऐसे विधायकों को जेल भेज दिया जाए जिनके विधानसभाओं का ये हाल है। देखिए, आप लोगों का घर में अगर यहाँ पे दिखाऊं तो इसके गड्ढों के सामने ही है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे हो रहे हैं। मैम बताऊँ क्या है, अभी कल परसों है ना, रिक्शा पलट गई थी, चोट लग गई थी बहुत ज्यादा। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार भागे, हमें पकड़ना पड़ा, दिक्कत हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कई महीने से ऐसे पढ़ाता ये। अभी जाके मलवा गया था बस छुट्टी, वो गड्ढा हो गया, दोबारा इधर हो गया था गड्ढा। और पे गड्ढे हो रहे हैं, मलबा घेर के छुट्टी कर ले रहे हैं। हाँ बस छुट्टी कर दे, वहाँ पे भी मलवा घेर दिया था। हमें तो बच्चों की दिक्कत हो गया बहुत ज्यादा। मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ पे मलबा घेर रहे हैं, फिर मलबा डाल डाल के वो बंद कर रहे हैं। और रिक्शा पलटी है यहाँ पे, और कुछ चोट लगा है लोगों को यहाँ पे। अभी कल परसों चोट लगी, कभी रिक्शा पलटी है गड्ढों से, और अभी बाइक वाला गिर गया था, मेरा लग गई थी चोट पैर में। ये वाला निशान चोट का ही है, यहाँ एक गड्ढों में हुआ है, यही गड्ढे में हुआ है यहाँ पे। वो रिक्शे वाला आ रहा था एकदम, लाइट कम आते, लाइट भी नहीं आते हैं। लाइट कभी नहीं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे मैं बात करूँ, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। वो वाली लाइट आती है बस, वही लाइट आती है। हाँ, ये वाली आया ना, कभी आगे कभी नहीं, एक ही ज्यादातर। चलिए वो तो ठीक है। अभी इस सड़क को बने हुए कितना टाइम हुआ है सर? इस सड़क को बने हुए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, और 1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कैसा मटेरियल लगाया है, किस तरीके का मटेरियल लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार तो यहाँ पे कोने कोने में। खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की जननी है। ऐसी पार्टी को तो तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए, जिसने दिल्ली का नाश कर दिया। ये देश की राजधानी दिल्ली है, कोई कहेगा कि ये राजधानी है? आपने राजधानी को गड्ढों में तब्दील कर दिया है, गड्ढों की राजधानी बनती गड्ढों की राजधानी बना दिया आपने दिल्ली को। बिल्कुल बुरे हालात कर दिया आपने इस दिल्ली के, जहाँ लोग बाहर से, विदेशों से यहाँ पे घूमने के लिए आया करते थे, टूरिस्ट आया करते थे यहाँ, और वो किस तरीके से चलेंगे सड़कों पर? आपने तो नाश कर दिया पूरे दिल्ली का। बाथरूम की बात कर रहे हो आप, तो बाथरूम पे आप यहाँ कोने पे जाके देखिए कि यदि जैसे बाथरूम के अंदर जाते हैं, वो नाली ऐसे ढसी पड़ी है कि कब किसका पाँव अंदर नाले के अंदर चला जाए। बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, पर कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। कर्मचारी आते हैं, झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं। जो उनका प्रधान होता है वो फ़ोटो लेके चला जाता, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और पड़े हुए हैं। कहो तो लड़ने को ज़्यादा बोलोगे तो चालान कटवा देंगे, ये कटवा देंगे। ठीक है जी भैया, नहीं बोलेंगे ऐसे भी बोलते हैं। और क्या करेंगे। यहाँ से राखी बिरला जी के ऑफिस कुछ ही मीटर पे दूरी पर है। ये दायरे पे रहा 100 मीटर के मुश्किल पे। मौजूद भी उनके रास्ते में जो शौचालय है, उनकी हालत आप देख सकते हैं। जैसा कि बता रहे हैं, नाली यहाँ पे धंसने को रेडी है। कोई इंसान जाएगा तो नाली के थ्रू वो नीचे भी गिर सकता है, गटर में जान भी जा सकती है यहाँ पे लोगों की। ऊपर के अपने छज्जा देखा तो छज्जा गिरने को हो रहा है। सफाई तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जरा एक बार पे नज़र दोबारा डालिए, पैच दोबारा डालिए। और तो कोई नहीं, अभी आप देख ही रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये हालत है कि क्या किया जाए, किसको बोलने वाला कोई नहीं है। सुबह कर्मचारी आते हैं, 1 घंटा झाड़ू निकाल के चले जाते हैं, छुट्टी। उसके बाद में कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जबकि पार्षद आपकी राखी बिरलानी जी दिन में 4 चक्कर लगाती है रोड से, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं है जी। ये हमारे धर्मनिरपेक्ष जी हैं, ये आते हैं, जिस दिन आते हैं तो सारी मिनिस्ट्री यहाँ पे आ जाते हैं, सारे कर्मचारी यहाँ आ जाते हैं और सफाई करवा जाते हैं। उसके बाद में कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। फिलहाल अभी आपको लेके चलते हैं यहाँ पे मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में, जहाँ पे बता रहे हो कुछ और सड़कें की हालत में आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको आए दिन राजधानी दिल्ली की सड़कों के दर्शन करवा रही हूँ, रील में, सोशल मीडिया पे दिल्ली को कुछ और दिखाया जाता है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन असलियत में राजधानी का क्या हाल हो चुका है वो मैं आपको आए दिन दिखा रही हूँ। जगह जगह में, कभी बलजीत नगर में, कभी जनकपुरी में। आपको दिखाया था कि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 से 5 गड्ढे हुए हैं। इसी के साथ कभी करोल बाग इलाके में, दिल्ली के हर एक कोने में आपको दिखा रही हूँ। जगह जगह में लोगों के घर के आसपास जल भराव हो रहा है, सीवर की समस्या हो रही है,
और जगह जगह में सड़क ढह जा रही है, जगह जगह में दिल्ली के हर एक रास्ते में आपको गड्ढे नज़र आएंगे। तो फिलहाल अब मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइनीज़ रोडें बनाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम चाइना का प्रोडक्ट अपने घर में लेके आते हैं तो लिखा होता है ना चाइनीज़ प्रोडक्ट, कोई गारंटी नहीं है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की सड़कों की भी अब कोई गारंटी नहीं। 1.5 महीने बनाई पुरानी सड़क, 1.5 महीने, बस 1.5 महीने पहले सड़क बनाई गई है, वहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, वो सड़क ढह रहे हैं। फरवरी में कहीं सड़क बनाई गई है तो वहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, वो ढह रहे हैं। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सड़क बनाएं क्यों रहे जब आपको गड्ढे ही दिखाने हैं। तो मेरे ख्याल से गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा, बात यहाँ पर अब एक ही रह गई है। राजधानी का बुरा हाल हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। और जिस तरीके से मैं अभी भी सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचार किस हद तक यहाँ पे पहुँच चुका है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही में जिस तरीके से गलियों में यहाँ पे सीवर की समस्या की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से सीवर और जल भराव की समस्या अभी तक राजधानी में सबसे ज़्यादा निकल के सामने आई है। जहाँ मैं गई हूँ लोगों ने अपनी परेशानियाँ बताई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के ज़रिए यहाँ के विधायक जी से भी मैं अनुरोध करूँगी कि यहाँ पे सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह में सड़क ढह रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।